आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों के हल हम यहाँ करेंगे। इन प्रश्नों में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न को हल करते जाएंगे और साथ में समझते भी जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, यहां से लेके यहां ये और ये और ये, जिसकी लंबाई 1 मीटर है और ये ऊंचाई जो है इसकी 0.8 मीटर है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है। एक मेज की ऊपरी सतह का आकार एक समलंब है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजाएं समांतर हैं, 1 मीटर और 1.2 मीटर है। ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये 1.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और ये 0.8 है। अब देखिए कैसे करोगे। यहाँ पर क्या है, हम सॉल्यूशन करते हैं। समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 गुणा 1a + b इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए 1/2 को 1/2 रख लीजिए आप, इंटू a कितना है, इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए और इसको h मान लीजिए। ये हाइट है इसकी, ओके, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी लंबाई है। तो a + b यानी कि a कितना है 1.2 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 1 और गुणा h कितनी है 0.8। इनको आप पॉइंट्स को हटाने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले पॉइंट्स को हटा दीजिए। तो 1/2 इंटू ये 1.2, एक को जोड़ा तो कितना हुआ 2.2 हो गया, ठीक है। 1.1 में 1 जोड़ा तो 2.2 हो गया। तो 2.2 की जगह यहाँ 22 लिख दीजिए और नीचे 10 रख दीजिए। 22 यानी इस पॉइंट को हटा दीजिए। इस दशमलव को हटाने के लिए आपको नीचे एक 10 रखना पड़ेगा। तो ये सेम हो गया, 2.2 या लिखो या 22/10 लिखो। और इसी तरह से आप जो ये 0.8 का पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 8.10। यहाँ भी दशमलव के बाद में एक डिजिट है, इसलिए आपने 10 रख दिया। अब आप इसको हल कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। 2 को 11 हो गया। इसको आप 2 से काटिए तो कितना हो गया 4 हो गया। इसको 2 से काटे तो कितना 5 हो गया, आधा आधा कर दिया। फिर इसको 2 से काटिए 2 हो गया और ये कितना 5 हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा 11 × 2, नीचे बचा 5 × 5, ओके। तो कितना हो गया 11 × 2 = 22। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 × 2 = 22 और 25, 5 × 5 = 25, ठीक है। अब आप इसको जो है डिवाइड कर दीजिए 25 से। 22 को 25 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, ये 2200 में 25 का भाग दे दीजिए। आप समझ लीजिए, आप जो है यहाँ पर लिखिए 2200 और ये 25 का भाग दीजिए तो कितनी बार गया 8 बार गया तो 200 आया। फिर 2 बचा, फिर 2, फिर 8 बार गया तो 200 आया। अब पॉइंट कहां लगाओगे, आपने 22 के आगे 2 बिंदी लगाई है, इसलिए आप 2 को छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, यानी बराबर 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है एरिया, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। 0.88 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। इस टेबल का जो टॉप है उसका क्षेत्रफल जो है ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखिए ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम की क्या होता है कि इसकी समांतर भुजाएं तो होती है ऊपर की और नीचे की, ये और ये समांतर है। इसमें एक की जो लेंथ है वो दी है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 0.4। ये जो हाइट है ये है 4 सेंटीमीटर। आपको जो है इसकी लेंथ ज्ञात करनी है अगर इसका क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 गुणा
ए प्लस बी, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, इंटू एच, ये होता है एरिया। तो यहाँ पर क्या है, ये किसके बराबर है, ट्रेपेजियम एरिया कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप इनको रख दीजिए, देखिए 1/2 का 1/2 रखिए, इंटू, तो ये एक की जगह क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी दिया नहीं है इसलिए बी को बीच की जगह रख दीजिए, बंद कर दीजिए, इंटू एच कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका, अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले 2 को इसे 2 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, ठीक है। ये गुणा का निशान है, ये भी गुणा का निशान है, तो यहाँ हो गया 2। अब आपके पास क्या रह गया, 10 प्लस बी, इसको 2 से गुणा कीजिए, बराबर 34, और हल कर लीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, ये 10 का 34 हो जाएगा, प्लस बी का 2b हो जाएगा, अब ये 2 हट जाएगा, बराबर 34। और हम कह सकते हैं कि 2b बराबर 34 माइनस 24, 2b बराबर 34, तो ये आ गया। और ये जो है 20 को आप जो है इधर ले आए, 20, 34 माइनस 20, तो अब देखिए 34 माइनस 20 कितना हो गया, 2b बराबर 14, तो b बराबर 7, ठीक है। तो a है आपका 10 और ये b हो गया आपका 7, ये जो है 7 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आपको दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। एग्जाम, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD, ये ABCD नाम, ये इस नाप का एक ट्रेपेजियम फील्ड है, समांतर चतुर्भुज है ये। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ फेंस यानी चारों तरफ की जो लंबाई है ABCD 120 मीटर है, ये और ये जोड़ने से 120 मीटर होती है। इफ BC बराबर 48, BC क्या है 48, ये 48 है, और CD 17 है, ओके। एंड AD 40, ये AD 40 है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, आपको इसका एरिया पता करना है अंदर का। एंड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू दी पैरेलल साइड AD एंड BC, ये साइड AB है ना, ये साइड AB इज परपेंडिकुलर टू दी पैरेलल साइड AD, ये जो AD साइड है इसके परपेंडिकुलर है, समलंब है इसका ये लंब है, ठीक है। अब आपको पता करना है इसका एरिया, कैसे करेंगे देखिए, दूसरे पेज पे ले लेते हैं। ये है 40A, ये है 48, 17, CD 17, BC 48 और AD 40। ये चारों की जो नाप है 1 2 3 4, यानी AD प्लस DC प्लस CB प्लस 20A कितनी है, 120 मीटर, चारों के नाप। अभी आपको दी ये 40 है, DC कितनी है 17 है, CB कितनी है 48 है, और BA दिया हुआ नहीं है, निकालनी है, ये 120। इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 8 7 15, 8 से प्लस 7 15, 1 बचा, 4 1 5 और 1 6 4 10, ये हो गया आपका 105, ठीक है। जब ये 105 हो गया तो BA कितना हो गया, खाली BA ये तो जोड़ के हमने ये लिख दिया, तो 105 प्लस BA बराबर 120, तो BA बराबर 120 माइनस 105 यानी कि 15 मीटर। ये आपको लग गया इसकी हाइट 15 मीटर। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला वही, ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एरिया 1/2 गुणा A प्लस B गुणा हाइट। अब रख दीजिए 1/2 का 1/2 रख दीजिए। A कितना है 48 प्लस B कितना है 40 और हाइट कितनी है 15। सोल्व कर लीजिए, ठीक है। 48 और 40 कितना हो गया 88, ठीक है, यानी कि 1/2 गुणा 88 गुणा 15,
2 को से काट दीजिए, 44 हो गया, यानी 44 गुणा 15, 44 मल्टीप्लाइड बाई 15 गुणा कर दीजिए 666 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया किसका, ट्रेपेजियम का। ये इसका उत्तर भी आ गया। क्लियर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, आप इसको आसानी से पढ़िए, पॉज कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 4, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ये एक फील्ड है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका डायगोनल है ये 24 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट्स फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेज आर 8 मीटर। एक परपेंडिकुलर जो है इसके ऊपर से, एक जो इसका लंब खींचता है वो 8 मीटर है और दूसरा 13 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। ये जो ट्राइंगल है इसमें एक यहाँ पर ए भी दे दीजिए, आपको यहाँ पर बी दे दीजिए और यहाँ पर सी और डी दे दीजिए। आपको पहले ये ट्राइंगल है ना, पूरा एरिया ज्ञात करना है यहाँ से ए बी सी डी का। तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए, एक तो ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल हो गए इसमें, ठीक है। एक ट्राइंगल आपका ये हो गया क्या, ए बी डी, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया आपका, बी सी डी, दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका बी सी डी। अब इसका एरिया ज्ञात कीजिए। पहले देखिए ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है 1/2 गुणा ब्रीड्थ गुणा हाइट, ठीक है। इसका एरिया निकाल लीजिए, 1/2 गुणा ब्रीड्थ गुणा हाइट। तो कितना होगा, 1/2, ब्रीड्थ कितनी है 24 और इसकी हाइट कितनी है 13। इसको इससे काट दीजिए, 12 हो गया, यानी 12 गुणा 13, ये हो गया इसका एरिया इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का देखिए 1/2 गुणा ब्रीड्थ, यानी ब्रीड्थ तो वही है 24 और हाइट कितनी है 8 मीटर। ओके, ये कट गया 12, तो 12 × 8, 12 × 13 और 12 × 8। इसको आप सरल कर लीजिए, मतलब इसमें जो है ये गुणा है तो ये 12 कॉमन हो गया, इसमें 12, इसमें 12 है, तो 12 को इधर ले लीजिए और आपको कर दीजिए 12 × 13 + 8, ठीक है। 13 और 8 को जोड़ दीजिए, 12 कॉमन है इसके अंदर, तो 12 × 13 × 8, 13 और 8 कितना हो गया 21, यानी 12 गुणा 21, और 12 को 21 गुणा कीजिए तो क्या आएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए या पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। The diagonals of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब यह है कि उसके जो चारों कोण होते हैं बीच में से वो समान होते हैं। ये एक रोम्बस है, ये एक स्क्वायर की तरह ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 विकर्ण हैं, विकर्ण यानी ये डायगोनल्स, एक और एक ये है। एक का जो माप है वो 7 पॉइंट, मान लीजिए इसका माप जो है 7.5 सेंटीमीटर इसका, और इसका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। रोम्बस के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 यानी डायगोनल 1, d2 यानी डायगोनल 2। तो देखिए 1/2 गुणा डायगोनल 1 कितना है 7.5 और डायगोनल 2 कितना है 12। ओके, 7.5 को आपको अगर पॉइंट हटाना है तो आपको क्या कीजिए, यहाँ के नीचे 10 रख दीजिए, क्योंकि ये दशमलव के आगे एक डिजिट है, अभी आपका ये हट गया, अभी 75 हो गया। अब आप इसको आसानी से हल कर लीजिए। कैसे करोगे, देखिए 2 से तो 12 को निकाल दीजिए आप, 6 हो गया। 75 को आप 5 से निकालिए तो 15 हो गया, और इसको 5 से काटिए तो 2 हो गया।
फिर आप इसको 2 को काट दीजिए, आप तो 3 हो गया। अब आपका कितना बचा 15.3 यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है, ये अब इसका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन 6, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर and whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, रोम्बस आप जानते हो चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती है और जिसका अंदर का जहां 2 डायगोनल्स मिलते हैं, 2 विकर्ण मिलते हैं, वो सारे 90 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका रोम्बस। इसकी एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, ये जो साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और इसका एक एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड यानी लंबवत लंबाई, आप इसको कहीं से भी ले लीजिए, ये ले लीजिए आप, ये जो है एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, ऊंचाई। ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और इसका जो ऊंचाई है ये है 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, डायगोनल यानी विकर्ण है, ये 2 विकर्ण है, एक तो ये है और एक ये है। तो ये जो विकर्ण है, ये एक विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है। आपको पता करना है कि दूसरा विकर्ण यानी ये, अगर आपको ऐसे लिखे कि ABCD, तो आप बताइए कि ये जो विकर्ण BC है 8 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण AD कितना होगा, पता कीजिए। देखिए सबसे पहले आप इसका एरिया पता कर लीजिए कि इस रोम्बस का यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है साइड इनटू एल्टीट्यूड, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो साइड कितनी है 5, एल्टीट्यूड कितना है 4.8। ठीक है, तो कितना हो गया 4.8 को 5 से गुणा किया, इसको आप जो है दशमलव को हटा दीजिए तो 10 लगा दीजिए, ये दशमलव हट गया, इसको काट दीजिए, 2 हो गया 48, 48 को 2 से काटा 24 हो गया, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे रोम्बस का ABCD का एरिया है, क्षेत्रफल है। आपको ये भी पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है का एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो उसका ऐसा भी निकाल सकते हो आप कि 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D मतलब डायगोनल, डायगोनल 1 ये है, डायगोनल 2 ये है, तो आप जो है आधा कर दो, डायगोनल 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका आधा कर दो, तो आपका रोम्बस का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी ये किसके बराबर होगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने निकाल रखा है D1 और D2 24 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको देखिए ये हाफ तो आपको पता है और D1 भी पता है, D1 कितना है 8 सेंटीमीटर है। ओके, और अब D2 आपको पता नहीं है, इसलिए यहां लिख दो गुणा D2 इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या कीजिए, पहले तो इसको काट दीजिए, 8 और 2 को काटा 4 हो गया, तो 4D2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4D2, डायगोनल नंबर 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 24। ओके, तो D2 क्या हो गया 24/4 यानी 6। ठीक है, तो ये D2 यानी ये वाला जो है D2 है, इसकी लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर। अब देखिए इसका आंसर जो है, यहां पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं एग्जामिनेशन में कैसे लिखता है। पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 7, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। पूरे फ्लोर में 3000 टाइल है फर्श में, विच आर रोम्बस शेप। टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप है, टाइल जो है एक समचतुर्भुज के आकार की है, यानी इस प्रकार की है टाइल। ठीक है, जिसकी सामने की भुजाएं दोनों बराबर है और ये दोनों सामने की साइड है वो भी इक्वल है, और यहाँ पर दोनों जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सभी कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं। ये होता है रोम्बस। ये एक टाइल है, इस टाइल की डायगोनल ए, ये डायगोनल है, मान लीजिए ये डायगोनल ए, एक डायगोनल है, ये कितना है 45 सेंटीमीटर है, और ये डायगोनल 2, ठीक है, ये डायगोनल 2 यानी विकर्ण नंबर 2 है, ये आपका है 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि फर्श को चमकाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। यदि प्रति वर्ग मीटर लागत 4 रुपये है। पहले आपको पता करना है कि 3000 टाइल्स हैं,
तो 3000 टाइल्स में कितना एरिया कवर होगा, एक टाइल में कितना होगा पहले ये ज्ञात कर लीजिए। तो फिर 3000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, और ये क्योंकि रोम्बस है, सम चतुर्भुज है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ये होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा D1 कितना है 45 और D2 कितना है 30। ओके, 2 से 30 को काट दिया, 15 हो गया, 45 और 15 को गुणा कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 5 जा 75 बचा 7, 15 4 जा 60 और 7 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया हो गया एक टाइल का। तो 3000 टाइल का कितना हो जाएगा, आप इसको गुणा कर दो, 3000 इंटू 675 कितना हो जाएगा 1 2 3, पहले 3 जीरो रख दो, उसके बाद को 3 से गुणा करो, तो 5 3 5 3 जा 15, 5 3 15 हाथ की 1, 7 3 जा 21 एंड 1 22 बचका 2 और 6 3 जा 18 और 2 2025। तो ये हो गया आपका 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है चमकाने की, उसको पॉलिश करने की, वो है 4 रुपये। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 रुपया क्या है, वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का 4 रुपया है, ठीक है। और ये क्या है, सेंटीमीटर है। पहले सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बना लो। तो सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसको आप 10,000 से डिवाइड कर दो तो आपका मीटर आ जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और ये 2025 में 10 का भाग देंगे तो दशमलव कहाँ लगेगा 202.50, ठीक है। 10 के 1 जीरो है तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 202.50 मीटर स्क्वायर जो है एरिया है। और एक एरिया पे जो है 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपये की कॉस्ट आती है चमकाने में, तो 202.50 में कितनी आएगी, इसको गुणा कर दो, ठीक है। ये जीरो कर दो, 5 चौक 5 चौक 20, 5 4 जा 20 बचा 2, ठीक है, 4 2 जा 8 और 2 10 बचा 1 और 4 2 जा 8। तो ये हो गया। अब पॉइंट कहाँ लगाओगे, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट छोड़ दो, यहाँ पॉइंट लगा लो, यानी 810 रुपये ये जो है आपका कॉस्ट आ जाएगी, इसकी फर्श को चमकाने की लागत आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए इसको जो है यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 8, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक खेत खरीदना चाहता है जो समलंब आकार का है। इट्स साइड along the river is parallel to and twice the side along the road। ये जो खेत है इसमें ये रिवर की साइड है और इसका जो रिवर की साइड है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, और ये जो है इसकी जो दूसरी साइड है रोड की तरफ है, ये दोनों पैरेलल है यानी ये समांतर हैं दोनों के। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, पूरे जो फील्ड है इसका एरिया जो है 10,500 मीटर स्क्वायर है, यहाँ से लेके इसका पूरा एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर यानी सीधी समलंब, ठीक है, इसके दोनों के बीच में लंबवत दूरी 100 मीटर है। तो नदी के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है नदी का किनारे की, ठीक है। हम कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। बड़ा करने के बाद में हम कैसे करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ये जो रोड साइड की जो ट्रेपेजियम का जो साइड है वो अक्ष है, ठीक, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, ये अक्ष सेंटीमीटर है। और तो जब ये अक्ष है तो ये क्या होगा, दुगुना है,
किनारा फड़क के समानांतर और दुगुना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, इतना तो पता लग गया आपको। अब आपको एरिया ज्ञात करना है किसका, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये जो यहाँ से लेके इसका जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है एरिया तो 2500 है, लेकिन इसका आपको क्योंकि साइड पता नहीं है इसलिए ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया जो निकालते हैं तो हमने पहले भी देखा था कि 1/2 गुणा a प्लस b गुणा h हाइट, यानी कि 1/2 करो किसका, a कितना है 2x, दिया हुआ नहीं है, x दिया हुआ है, अब x माना है हमने, तो a कितना है 2x प्लस b कितना है 1x, और हाइट कितनी है 100, हाइट तो दी हुई है, ये हाइट है, ये 2x हो गया, ये 1x हो गया, a और b। ठीक है, तो अब इसको आप हल कर लीजिए। ये इसके किसके बराबर है, ये 10,500 के बराबर है। एरिया दिया हुआ है ना 10,500 मीटर स्क्वायर, ये वाला सो फॉर्मूला से हल करेंगे। तो ये इसको आप थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो देखिए पहले तो ये हाफ है, इसको 100 से काट दो, 50 हो गया। अब आपका 2x प्लस 3x यानी कि 3x हो गया, ये 3x इंटू 50 हो गया, ये वाली साइड 3x प्लस 50 इक्वल टू 10,500। तो 3x को 50 से गुणा किया तो 150x हो गया, तो 150x बराबर 10,500। तो x बराबर कितना होगा, 10,500 में 150 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये 10,500 लिखा, 150 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 का पहाड़ा बोलो, 15 30 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 9 जा 15 6 जा 90 एंड 15 7 जा 105। कट गया, इसके ऊपर 2 जीरो लगा दो, तो अक्ष बराबर हो गया 70 मीटर। एक जीरो लगाएंगे, 1050, 105 हो गया, ये इसको 7 से गुणा किया तो 1050 हो गया, एक जीरो बचा तो एक जीरो यहाँ एक ही जीरो लगेगा। x इक्वल टू 70, यानी ये जो दूरी है ये होगी 70, और तो ये कितनी हो जाएगी 70 इंटू 2 यानी 140। 2x बराबर 70 गुणा 2 बराबर 140। बस यही हो गया। इसकी लेंथ जो पूछा है, नदी के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए, पता लगाया हमको ये नदी का किनारे की लंबाई है 140 मीटर है। क्लियर। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 8 का, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जामिनेशन में आपको किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन 9, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टोगन इज शोन इन द फिगर। एक उभरे हुए चबूतरे की ऊपरी सतह एक नियमित अष्टभुज के आकार की है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अष्टकोणीय सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये अष्टकोण है, इसकी 8 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो इसका एरिया है ये 11 सेंटीमीटर है, लंबाई है। ये जो हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है और एक भुजा की 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको इसका एरिया ज्ञात करना है पूरे का। देखिए इसको हम नाम दे देते हैं, इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं, डी कर देते हैं, ई एफ जी एच। ये आपका हो गया ऑक्टोजन। अब इस ऑक्टोजन को क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो अपनी सुविधा के लिए ऐसे तो निकाल नहीं सकते, हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक भाग हो जाएगा आपका ये ए बी सी एच। ए बी सी एच ये क्या है, एक ऑक्टोजन में से, इस पूरे ऑक्टोजन में ये एक जो हो गया ट्रेपेजियम हो गया आपका। ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया, और ट्रेपेजियम का हम एरिया निकाल लेंगे। हमें दिया हुआ है इसका जो बेस है यहाँ से लेके 11 है। ट्रेपेजियम ए बी सी एच का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 उसको गुणा करेंगे ए प्लस बी से, और उसके बाद में इसको गुणा करेंगे हाइट से। अब यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए ए है आपका, ये जो लाइन है इसको हम ए नाम दे देते हैं, और ये जो इसकी साइड है इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो ए प्लस बी यानी कि 1/2, और ए कितना है 11, बी कितना है, जब ये 5 है एक साइड, सभी साइड 5 है, तो बी मतलब ये ए से बी तक वाला जो है ये भी 5 सेंटीमीटर।
ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया। और फिर इसका जो हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये प्लस है, ये जो है यहाँ पर प्लस है। तो यानी कि 1/2 को गुणा करो 11 और 5 16 और उसको गुणा करो 4 से। ठीक है, इसको आप काट दो 4 को 2 से, तो 16 को 2 से गुणा किया है ना 32। ये 32 क्या है, मीटर स्क्वायर है। ये हो गया इसका एरिया नंबर ABCH का। और सेम जो है आपका ये है GDEF, क्योंकि ये भी 11 है, क्योंकि सभी साइडें बराबर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, 11 होगा। और इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि सभी कोण भी बराबर हैं इसके। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, कौन सा, GDEF ले लीजिए इसका नाम, GDEF। ये कितना हो गया, ये भी 32 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आप ले लीजिए बीच वाला जो एरिया रह गया आपका, कौन सा, HCDG। ये से लेके ए से लेके ए से ये, इसका एरिया क्या है, लंबाई चौड़ाई 11 × 5 यानी 55। ये 55 मीटर स्क्वायर हो गया। तीनों का जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 2 2 4 5 9 हो गया, और 3 और 3 6 और 5 11, 119 मीटर स्क्वायर। इसका पूरे जो ट्रेपेज, ये जो पूरा जो ऑक्टोगोनल है, अष्टभुजीय एक चबूतरा है, इसका जो पूरा एरिया है 119 मीटर स्क्वायर हो गया। और ये इसका आंसर हो गया। अब इसको आंसर को यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। अष्टकोणीय सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये इसका तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क इज शोन इन द फिगर। ये एक पार्क है, इस फिगर में बताया गया है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट एरिया। देखिए ये एक पार्क त्रिकोणीय आकार का है, यहां से ये इसका त्रिकोण का आकार है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, इसमें आपको दिया हुआ है कि इसकी जो लंबाई है 30 मीटर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये 30 मीटर है, और यहां से लेकर यहां तक ये है 15 मीटर। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। ज्योति और कविता 2 दोस्त हैं, मित्र हैं। ज्योति ने इसका एरिया निकालने के लिए इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया और एक एक भाग का एरिया निकाल लिया। और कविता ने क्या किया, एक को 2 भागों में बांटा, एक त्रिभुज बना दिया और एक जो है रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ये 2 भाग बना दिए, दोनों ने ही एरिया निकाला। आपको जो है दोनों प्रकार से जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बताना है कि कैसे कैसे आएगा। ये है ज्योति का डायग्राम। इसने ये रेखा खींच के इस जो ये जो है इसको 2 भागों में बांट दिया। अब ये क्या, पेंटागोनल यानी 5 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 भुजाओं वाला ये एक शेप है। और इसमें क्या है, एक तो है ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए, यहां पर आप नाम दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए आप B, और इसको आप नाम दे दीजिए C, और ये आपका D, यहां पर दे दीजिए आप D, और ये दे दीजिए E और F। अब आपको पहले ABCD, ठीक है, ABCD यानी यहां से लेके यहां से लेके यहां से यहां तक का ज्ञात करना है। ठीक है, ABCD, ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया ज्ञात करना है। और ट्रेपेजियम का एरिया ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, 1/2 A + B और H, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए आपको दिया हुआ है ये 1/2 तो 1/2 रहेगा, ये 1/2 हो गया। और इसमें A कितना है, A देखिए इसमें जो है एक भुजा जो ट्रेपेजियम की है वो है 30 मीटर, यानी ये वाले 30 मीटर है और ये वाली 15 मीटर है। तो A हो गया इसका 30 मीटर और B हो गया इसका 15 मीटर। और हाइट कितनी होगी, ये दे रखी है हाइट 15 मीटर। 15 मीटर है ये हाइट पूरी है, ये पूरी 15 मीटर है। तो एक ट्रेपेजियम की कितनी होगी, 15 का आधा,
ठीक है, 15/2। ये एक ट्रेपेजियम का हो गया, एक ट्रेपेजियम ये, और यहां पर 2 ट्रेपेजियम है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, फिर बस पूरा आ जाएगा। अगर आप इतना तक निकालोगे तो एक ट्रेपेजियम का आएगा इसका, और इतना ही ट्रेपेजियम ये वाला है तो इसको 2 से गुणा कर दोगे तो पूरा ट्रेपेजियम का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे निकालोगे? देखो ये 2 से 2 काट दो, 30 और 15 कितना हो गया? 45 हो गया। तो 45 ऊपर गुणा 15 और नीचे क्या है? ये 2। 45 और 15 को गुणा किया तो कितना आया? 15/5, 15.75 असल की 7 और 67, 675/2, यानी इसका आधा हमने कर दिया तो इसके भाग दे दिया तो आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया ज्योति के डायग्राम से, ये एरिया आ गया। अब हम लेते हैं कविता का डायग्राम। कविता ऐसे डायग्राम बना रही है, एक त्रिभुज बनाती है, इसको भी हम नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इसका रेक्टेंगल का निकाल लेंगे। त्रिभुज की भुजाएं क्या है? देखिए ये आपको दे रखा है 15, ये 15 है, और ये कितना है? 30 है। ओके, तो ये 15 हुआ और ये भी 15 है, ये आपके साइडें दी हुई है। अब कैसे निकालोगे? देखिए ये 15, ये पूरा 30 है और यहां तक 15 है, यहां से यहां तक C और B 15 है, तो A और यहां तक कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, दोनों मिला के 30 हो जाएगा। ये से लेके यहां तक 30 है और यहां से लेके यहां तक 15 है, तो ये 15 हो जाएगा। यानी ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करेंगे तो कैसे आएगा? देखिए ब्रीड्थ कितनी है? 15, इसकी चौड़ाई कितनी है? त्रिभुज की चौड़ाई 15 है और हाइट कितनी है? 15 है। ओके, और 1/2 है ये, 1/2 गुणा 15 गुणा 15, ठीक है। 15 को 15 से गुणा किया तो कितना हुआ? कितना हुआ? 225/2, नीचे 2 आ गया। ये क्या हो गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल 225/2, यानी कि इसको 225 में 2 का भाग देंगे तो 112.5 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आप निकाल लीजिए इस रेक्टेंगल का 15 गुणा 15, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, 15 इंटू 15 यानी 225। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 337.50। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये पूरा जो ये है आपका ट्रेपेजियम, इसका क्षेत्रफल हो गया कविता के डायग्राम के अनुसार, और उसका हमने निकाल दिया था 337.50 उसका आया था ज्योति का, और कविता का भी इतना ही आया है, यानी कि दोनों तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। अब ये कहते हैं कि क्या हम और भी कोई तरीका है जिसके द्वारा इसका निकाल सकते हैं? यस, वी कैन आल्सो फाइंड अदर वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन पेंटागोनल शेप। ये जो पंचमुखी जो शेप है इसका और भी तरीके से निकाल सकता है। वो कैसे करेंगे? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप ये जो है एरिया है इसको 2 भागों में बांट लीजिए, ठीक है। अब आपको एक इस ट्राइंगल का निकाल लीजिए, इस ट्राइंगल का निकाल लीजिए और इस ट्राइंगल का निकाल लीजिए। ये 15 गुणा 15 है, ठीक है, और ये भी 15 गुणा 15 है, ठीक है। तो 15 गुणा 15/2 हो जाएगा। ओके, 112.5 और 112.5 हो जाएगा, और इसके बाद में इसका निकाल लीजिए आप। ये भी एक तरीका है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए ज्योति के डायग्राम से किस प्रकार से आंसर निकला ये आपको यहाँ पर दिया गया है, पूरा लिखा हुआ है, और कविता के डायग्राम से कैसे आंसर निकला 337.5 मीटर स्क्वायर। अगर हमारा लिखा हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। यस, वी कैन आल्सो फाइंड द अदर वे
हम दूसरे तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं जैसा यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ ए एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर। ये एक डायग्राम है जिसका बाहर का जो आउटर डायमेंशन है ये 24 सेंटीमीटर है, बाहरी आयाम 24 सेंटीमीटर है और 28 सेंटीमीटर जो है इसका ये लंबाई है और 24 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और अंदर का जो है इसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। आपको प्रत्येक सेक्शन की एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, अगर एक सेक्शन की विड्थ जो है 16 सेंटीमीटर ही हो तो कैसे करेंगे? चलिए बड़ी साइज में लेते हैं। देखिए इस डायग्राम में पिक्चर के फ्रेम है ये। ठीक है, इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है सी डी, और इन चारों का एरिया हमको ज्ञात करना है। ये 4 ट्रेपेजियम है, एक तरह से देखा जाए ना तो ये 4 जो है समलंब चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ये 4 ट्रेपेजियम है। इन चारों ट्रेपेजियम का हमें ज्ञात करना है। एक एक ट्रेप करते हैं। देखिए आपका ट्रेपेजियम नंबर ए है, इसकी हमें पता है कि लंबाई जो है एक साइड की है 24 सेंटीमीटर है और ये अंदर वाली है 16 सेंटीमीटर हमको दी हुई है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है ये आप पता कर लीजिए। कैसे करेंगे? इसकी हाइट कैसे आएगी? देखिए ये जो कुल जो है 28 सेंटीमीटर है, 28 में से 20 ये है, यहां से लेके 20 निकाल दिया तो ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है दोनों मिला के कितने हो गए? 20, 28 माइनस 20 यानी 8। तो 8 में से फिर 2 हैं इसलिए 4, यानी ये जो हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 और 4 8 और 20 28 हो गया ना। 4 + 20 + 4 ये 28 बराबर हो गया। ये दूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक जो कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर होगी। तो ये इसकी हाइट 4 हो गई और लंबाई इसकी हो गई ये 16 हो गई और ये होगी आपकी 24। अब आपको इसको निकाल सकते हो आप ट्रेपेजियम का जो है। कैसे निकालोगे? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1/2 को गुणा करेंगे हम किससे? a + b से, और फिर गुणा करेंगे हाइट से, यानी 1/2 और a + b यानी 24 + 16। ठीक है, a + b यानी 24 + 16। ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। इनको गुणा करेंगे, हाइट कितना हो गया? 4 हो गया। हल कर लीजिए। देखिए 2 से 4 को काट दिया तो कितना हो गया? 2 हो गया। 16 और 24 कितना हो गया? 40 हो गया। 16 + 24 40 × 2 = 80। ठीक है, ट्रेपेजियम ए का एरिया हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया आपका ट्रेपेजियम सी का हो गया इसका, क्योंकि सेम डायरेक्ट 16 है, ये भी 4 है और ये भी 24 है। तो ये हो गया ट्रेपेजियम ए का, ये हो गया ट्रेपेजियम सी का। ठीक है, 80 सेंटीमीटर। अब देखिए आप निकालिए इसका बी और डी का। बी का ले लीजिए, ये 28 है, मतलब वही फॉर्मूला है 1/2 a + b × h। अब 1/2 a कितना है? 28 है, दिया हुआ है, और b कितना है? ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये 28 है, ये 20 दिया हुआ है, प्लस b 20 हो गया। और हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? देखिए ये कुल कितना 24 है, 24 में 16 तो ये निकाल दिया तो 8 बचा। 8 का आधा 4 तो ये है और 4 ये है, यानी इसका जो हाइट है वो 4 है। ओके, इसको सोल्व कर लीजिए। ये काट दिया 2 से, 28 और 20 को कितना हो गया? 48 × 2 यानी 96 सेंटीमीटर हो गया एरिया बी का, और 96 ही हो गया एरिया डी का, क्योंकि ये भी इतना ही है। इनको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। हम बता देंगे कि एक सेक्शन ए का एरिया 28 सेंटीमीटर है, सी का 80 है, बी का सेक्शन का 96 है और डी सेक्शन का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में ये है, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर जो है एग्जाम में कैसा लिखना है आप इसको इस प्रकार से देखिए, पूरा आपको समझाया हुआ है। ए और सी का 80 सेंटीमीटर कैसे निकाला,
और ये बी का एरिया और डी का एरिया 96 सेंटीमीटर कैसे निकाला, ये आपको क्लियर हो गया। आंसर्स को पॉज करके पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आशा है आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। Thank you, my dear student. Please like and subscribe